तबरेज़ की शादी अपनों में करनी होगी और जल्दी करनी होगी। वैसे मेरी नजर में है। कौन है वो? मुझे भी तो पता चले। शफक। क्या करोगे तुम? क्या बोलोगे? पूरी कोशिशें हो रही हैं, अफसोस। तुम्हारा मसला क्या है? हर वक्त अंगारे चबाती रहती हो। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा कलंदर के आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर तबरेज़ इरफान को बोलते हैं कि आप अपने अम्मी से कह दें कि यहाँ पर दुर्योधन के साथ मुझे शादी करनी है। लेकिन यहाँ पर तबरेज़ के लिए तो यहाँ पर शेपत की जो कि रिश्ता आया था और यहाँ पर दुर्योधन को ये बात हज़म नहीं हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर दुर्योधन के वालिद साहब को यही बताया जा चुका था कि यहाँ पर दुर्या की शादी तबरेज़ के साथ नहीं होने वाली है। तबरेज़ बहुत टेंशन में होती हैं। यहाँ पर दुर्योधन के साथ बहुत नाजायज़ सलूक करते हैं और इरफान भी यहाँ पर शपथ की बिना तो बिल्कुल नहीं रह सकता। दुर्योधन को अपनी बीते कल सब याद आते हैं और वो उसे देखकर, उसे महसूस कर वो बहुत खुश होते हैं और वो एक ही बात करते हैं कि मुझे तबरेज़ के साथ ही शादी करनी है, वरना मैं शादी किसी से भी नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पर जो कि दुर्योधन के जो पोपी होती हैं वो दुर्योधन के साथ बहुत बुरा रवैया रखते हैं और उनकी पोपी की जो बेटी भी होती हैं वो दुर्योधन के साथ मार पीट कर भी कभी कभी उसको मार पीटते भी है। लेकिन दुर्योधन ये सब बर्दाश्त करते हैं तबरेज़ के लिए। दुर्योधन आखिर तंग आ चुकी थी। यहाँ पर उसने अपने कज़न को ये सब कुछ बताया तो कज़न भी कहने लगा, आप खुदा के वास्ते किसी को ना बताएं, वरना हमारी ख़ानदान की इज़्ज़त सब मिट्टी में मिल जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसको पूपी दुर्या को यही बताते हैं कि आपकी शादी इरफान से ही होगी और वहाँ पर तबरेज़ को बताते हैं कि आपकी शादी शपथ से ही होगी। इन दोनों को अलग क्यों किया जा रहा है आखिर? लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार दुर्या की शादी क्या तबरेज़ से हो जाएगी या नहीं। तबरेज़ अपने अम्मी और अब्बू से कहते हैं, अगर मुझे दुर्या से शादी नहीं करनी दी आप लोगों ने तो मैं किसी से शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो यहाँ पर तबरेज़ के वालिद साहब और उसकी अम्मी यही बताते हैं कि इरफान की शादी तो दुर्या से ही होगी, वरना किसी से ना होगी। वहाँ पर शपथ को इस बात का इल्म तो नहीं होता कि इरफान दूसरी शादी कर रहे हैं और वो भी दुर्या के साथ। तो वो जब दुर्या को देखती है तो वो दुर्या के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं और दुर्या को बहुत मारते हैं। लेकिन यहाँ पर तबरेज़ आखिरकार दुर्या को यही बताते हैं कि ये लोग तो हमारी शादी नहीं होने देते हैं, तो चलो इस तरह कर लेते हैं कि हम कहीं बाग चलते हैं तो हम शादी कर लेंगे। दुर्या भी बताती है कि नहीं तबरेज़, इस तरह तो नहीं हो सकता, मैं अपने घर को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों के साथ तो मेरा रिश्ता नहीं है इस तरह। जो कि वहाँ पर मेरे जो कि वालिद साहब हैं उसकी इज़्ज़त वो मैं बहुत करती हूँ, क्योंकि वो भी मेरे बहुत इज़्ज़त करते हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर शपथ के रिश्ते की बात चल रही होती हैं और ये शपथ जब ये सुन लेता है कि उसके साथ इरफान की शादी नहीं होगी तो शपथ को इरफान यही बोलते हैं। इरफान बहुत टेंशन में होते हैं और शपथ को ये बात का तो इल्म नहीं होता कि उसका रिश्ता दुर्या के लिए आया है और शपथ के लिए नहीं। यहाँ पर दुर्या को तो इस बात का इल्म ही होते हैं कि यहाँ पर मुझे इरफान के साथ शादी नहीं करनी है और उसने जाकर शपथ को सब कुछ बता दिया और शपथ को यही बताकर वो अपने अम्मी के पास चली गई और अपनी अम्मी से कहने लगी, क्या आप लोग ये दुर्या जो कहती हैं वो सच हैं? दूसरी तरफ यहाँ पर तबरेज़ जो कि अपने अम्मी और अब्बू से बार बार मिन्नतें करते हैं और यही बताते हैं कि मुझे दुर्या से ही शादी करनी है। अगर मैंने दुर्या के साथ शादी नहीं की तो मैं इस घर को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। यहाँ पर उसकी अम्मी और अब्बू उसकी बात मानते हुए यहाँ पर दुर्या के घर आ जाती हैं तो उसके फुप्पू के यही बोलती है कि मुझे दुर्या के साथ और तबरेज़ की शादी ही करनी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा कलंदर के आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर तबरेज़ इरफान को बोलते हैं कि आप अपने अम्मी से कह दें कि यहाँ पर दुर्योधन के साथ मुझे शादी करनी है। लेकिन यहाँ पर तबरेज़ के लिए तो यहाँ पर शेपत की जो कि रिश्ता आया था और यहाँ पर दुर्योधन को ये बात हज़म नहीं हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर दुर्योधन के वालिद साहब को यही बताया जा चुका था कि यहाँ पर दुर्या
की शादी तब्रेज़ के साथ नहीं होने वाली है। तब्रेज़ बहुत टेंशन में होती हैं। यहाँ पर दुर्योधन के साथ बहुत नाजायज़ सलूक करते हैं और इरफान भी यहाँ पर शपथ की बिना तो बिल्कुल नहीं रह सकता। दुर्योधन को अपनी बीते कल सब याद आते हैं और वो उसे देखकर, उसे महसूस कर वो बहुत खुश होते हैं और वो एक ही बात करते हैं कि मुझे तब्रेज़ के साथ ही शादी करनी है, वरना मैं शादी किसी से भी नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पर जो कि दुर्योधन के जो पोपी होती हैं वो दुर्योधन के साथ बहुत बुरा रवैया रखते हैं और उनकी पोपी की जो बेटी भी होती हैं वो दुर्योधन के साथ मार पीट कर भी कभी कभी उसको मार पीटते भी है। लेकिन दुर्योधन ये सब बर्दाश्त करते हैं तब्रेज़ के लिए। दुर्योधन आखिर तंग आ चुकी थी। यहाँ पर उसने अपने कज़न को ये सब कुछ बताया तो कज़न भी कहने लगा, आप खुदा के वास्ते किसी को ना बताएं, वरना हमारी ख़ानदान की इज़्ज़त सब मिट्टी में मिल जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसको पूपी दूरिया को यही बताते हैं कि आपकी शादी इरफान से ही होगी और वहाँ पर तब्रेज़ को बताते हैं कि आपकी शादी शपथ से ही होगी। इन दोनों को अलग क्यों किया जा रहा है आखिर? लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार दूरिया की शादी क्या तब्रेज़ से हो जाएगी या नहीं। तब्रेज़ अपने अम्मी और अब्बू से कहते हैं, अगर मुझे दूरिया से शादी नहीं करने दी आप लोगों ने तो मैं किसी से शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो यहाँ पर तब्रेज़ के वालिद साहब और उसकी अम्मी यही बताते हैं कि इरफान की शादी तो दूरिया से ही होगी, वरना किसी से ना होगी। वहाँ पर शपथ को इस बात का इल्म तो नहीं होता कि इरफान दूसरी शादी कर रहे हैं और वो भी दूरिया के साथ। तो वो जब दूरिया को देखती है तो वो दूरिया के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं और दूरिया को बहुत मारते हैं। लेकिन यहाँ पर तब्रेज़ आखिरकार दूरिया को यही बताते हैं कि ये लोग तो हमारी शादी नहीं होने देते हैं, तो चलो इस तरह कर लेते हैं कि हम कहीं बाग चलते हैं तो हम शादी कर लेंगे। दूरिया भी बताती है कि नहीं तब्रेज़, इस तरह तो नहीं हो सकता, मैं अपने घर को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों के साथ तो मेरा रिश्ता नहीं है इस तरह। जो कि वहाँ पर मेरे जो कि वारिस साहब हैं उसकी इज़्ज़त वो मैं बहुत करती हूँ, क्योंकि वो भी मेरे बहुत इज़्ज़त करते हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर शपथ के रिश्ते की बात चल रही होती हैं और ये शपथ जब ये सुन लेता है कि उसके साथ इरफान की शादी नहीं होगी तो शपथ को इरफान यही बोलते हैं। इरफान बहुत टेंशन में होते हैं और शपथ को ये बात का तो इल्म नहीं होता कि उसका रिश्ता दूरिया के लिए आया है और शपथ के लिए नहीं। यहाँ पर दूरिया को तो इस बात का इल्म ही होते हैं कि यहाँ पर मुझे इरफान के साथ शादी नहीं करनी है और उसने जाकर शपथ को सब कुछ बता दिया और शपथ को यही बताकर वो अपने अम्मी के पास चली गई और अपनी अम्मी से कहने लगी, क्या आप लोग ये दूरिया जो कहती हैं वो सच हैं? दूसरी तरफ यहाँ पर तब्रेज़ जो कि अपने अम्मी और अब्बू से बार बार मिन्नतें करते हैं और यही बताते हैं कि मुझे दूरिया से ही शादी करनी है। अगर मैंने दूरिया के साथ शादी नहीं की तो मैं इस घर को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। यहाँ पर उसकी अम्मी और अब्बू उसकी बात मानते हुए यहाँ पर दूरिया के घर आ जाती हैं तो उसके फुप्पू के यही बोलती है कि मुझे दूरिया के साथ और तब्रेज़ की शादी ही करनी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा कलंदर के आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर तब्रेज़ इरफान को बोलते हैं कि आप अपने अम्मी से कह दें कि यहाँ पर दुर्योधन के साथ मुझे शादी करनी है। लेकिन यहाँ पर तब्रेज़ के लिए तो यहाँ पर शपथ की जो कि रिश्ता आया था और यहाँ पर दुर्योधन को ये बात हज़म नहीं हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर दुर्योधन के वालिद साहब को यही बताया जा चुका था कि यहाँ पर दूरिया की शादी तब्रेज़ के साथ नहीं होने वाली है। तब्रेज़ बहुत टेंशन में होती हैं। यहाँ पर दुर्योधन के साथ बहुत नाजायज़ सलूक करते हैं और इरफान भी यहाँ पर शपथ की बिना तो बिल्कुल नहीं रह सकता। दुर्योधन को अपनी बीते कल सब याद आते हैं और वो उसे देखकर, उसे महसूस कर वो बहुत खुश होते हैं और वो एक ही बात करते हैं कि मुझे तब्रेज़ के साथ ही शादी करनी है, वरना मैं शादी किसी से भी नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पर जो कि दुर्योधन के जो पोपी होती हैं वो दुर्योधन के साथ बहुत बुरा रवैया रखते हैं और उनकी पोपी की जो बेटी भी होती हैं वो दुर्योधन के साथ मार पीट कर भी कभी कभी उसको मार पीटते भी है। लेकिन दुर्योधन ये सब बर्दाश्त करते हैं तब्रेज़ के लिए। दुर्योधन आखिर तंग आ चुकी थी। यहाँ पर उसने अपने कज़न को ये सब कुछ बताया
तो कज़न भी कहने लगा, आप खुदा के वास्ते किसी को ना बताएं, वरना हमारी ख़ानदान की इज़्ज़त सब मिट्टी में मिल जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसको पूपी दूरिया को यही बताते हैं कि आपकी शादी इरफान से ही होगी, और वहाँ पर तब्रेज़ को बताते हैं कि आपकी शादी शपथ से ही होगी। इन दोनों को अलग क्यों किया जा रहा है आखिर? लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार दूरिया की शादी क्या तब्रेज़ से हो जाएगी या नहीं। तब्रेज़ अपने अम्मी और अब्बू से कहते हैं, अगर मुझे दूरिया से शादी नहीं करनी दी आप लोगों ने तो मैं किसी से शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो यहाँ पर तब्रेज़ के वालिद साहब और उसकी अम्मी यही बताते हैं कि इरफान की शादी तो दूरिया से ही होगी, वरना किसी से ना होगी। वहाँ पर शपथ को इस बात का इल्म तो नहीं होता कि इरफान दूसरी शादी कर रहे हैं, और वो भी दूरिया के साथ। तो वो जब दूरिया को देखती है तो वो दूरिया के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं और दूरिया को बहुत मारते हैं। लेकिन यहाँ पर तब्रेज़ आखिरकार दूरिया को यही बताते हैं कि ये लोग तो हमारी शादी नहीं होने देते हैं, तो चलो इस तरह कर लेते हैं कि हम कहीं बाग चलते हैं तो हम शादी कर लेंगे। दूरिया भी बताती है कि नहीं तब्रेज़, इस तरह तो नहीं हो सकता, मैं अपने घर को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों के साथ तो मेरा रिश्ता नहीं है इस तरह। जो कि वहाँ पर मेरे जो कि वालिद साहब हैं उसकी इज़्ज़त वो मैं बहुत करती हूँ, क्योंकि वो भी मेरे बहुत इज़्ज़त करते हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर शपथ के रिश्ते की बात चल रही होती हैं, और ये शपथ जब ये सुन लेता है कि उसके साथ इरफान की शादी नहीं होगी, तो शपथ को इरफान यही बोलते हैं। इरफान बहुत टेंशन में होते हैं, और शपथ को ये बात का तो इल्म नहीं होता कि उसका रिश्ता दूरिया के लिए आया है और शपथ के लिए नहीं। यहाँ पर दूरिया को तो इस बात का इल्म ही होते हैं कि यहाँ पर मुझे इरफान के साथ शादी नहीं करनी है, और उसने जाकर शपथ को सब कुछ बता दिया। और शपथ को यही बताकर वो अपने अम्मी के पास चली गई और अपनी अम्मी से कहने लगी, क्या आप लोग ये दूरिया जो कहती हैं वो सच हैं? दूसरी तरफ यहाँ पर तब्रेज़ जो कि अपने अम्मी और अब्बू से बार बार मिन्नतें करते हैं और यही बताते हैं कि मुझे दूरिया से ही शादी करनी है। अगर मैंने दूरिया के साथ शादी नहीं की तो मैं इस घर को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। यहाँ पर उसकी अम्मी और अब्बू उसकी बात मानते हुए यहाँ पर दूरिया के घर आ जाती हैं, तो उसके फुप्पू के यही बोलती है कि मुझे दूरिया के साथ और तब्रेज़ की शादी ही करनी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा कलंदर के आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर तब्रेज़ इरफान को बोलते हैं कि आप अपने अम्मी से कह दें कि यहाँ पर दुर्योधन के साथ मुझे शादी करनी है। लेकिन यहाँ पर तब्रेज़ के लिए तो यहाँ पर शपथ की जो कि रिश्ता आया था, और यहाँ पर दुर्योधन को ये बात हज़म नहीं हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर दुर्योधन के वालिद साहब को यही बताया जा चुका था कि यहाँ पर दूरिया की शादी तब्रेज़ के साथ नहीं होने वाली है। तब्रेज़ बहुत टेंशन में होती है। यहाँ पर दुर्योधन के साथ बहुत नाजायज़ मतलब सलूक करते हैं, और इरफान भी यहाँ पर शपथ की बिना तो बिल्कुल नहीं रह सकता। दुर्योधन को अपनी बीते कल सब याद आते हैं, और वो उसे देखकर उसे महसूस कर वो बहुत खुश होते हैं, और वो एक ही बात करते हैं कि मुझे तब्रेज़ के साथ ही शादी करनी है, वरना मैं शादी किसी से भी नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पर जो कि दुर्योधन के जो पोपी होती हैं वो दुर्योधन के साथ बहुत बुरा रवैया रखते हैं, और उनकी पोपी की जो बेटी भी होती हैं वो दुर्योधन के साथ मार पीट कर भी कभी कभी उसको मार पीटते भी है। लेकिन दुर्योधन ये सब बर्दाश्त करते हैं तब्रेज़ के लिए। दुर्योधन आखिर तंग आ चुकी थी। यहाँ पर उसने अपने कज़न को ये सब कुछ बताया, तो कज़न भी कहने लगा, आप खुदा के वास्ते किसी को ना बताएं, वरना हमारी ख़ानदान की इज़्ज़त सब मिट्टी में मिल जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसको पूपी दूरिया को यही बताते हैं कि आपकी शादी इरफान से ही होगी, और वहाँ पर तब्रेज़ को बताते हैं कि आपकी शादी शपथ से ही होगी। इन दोनों को अलग क्यों किया जा रहा है आखिर? लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार दूरिया की शादी क्या तब्रेज़ से हो जाएंगी या नहीं। तब्रेज़ अपने अम्मी और अब्बू से कहते हैं, अगर मुझे दूरिया से शादी नहीं करनी दी आप लोगों ने तो मैं किसी से शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो यहाँ पर तब्रेज़ के वालिद साहब और उसकी अम्मी यही बताते हैं कि इरफान की शादी तो दूरिया से ही होगी, वरना किसी से ना होगी। वहाँ पर शपथ को इस बात का इल्म तो नहीं होता कि इरफान दूसरी शादी कर रहे हैं, और वो भी दूरिया के साथ। तो वो जब दूरिया को देखती है तो वो दूरिया के साथ बहुत
برا سلوک کرتے ہیں اور دوریا کو بہت مارتے ہیں، لیکن یہاں پر تبریز آخر کار دوریا کو یہی بتاتے ہیں کہ یہ لوگ تو ہماری شادی نہیں ہونے دیتے ہیں، تو چلو اس طرح کر لیتے ہیں کہ ہم کہیں باغ چلتے ہیں تو ہم شادی کر لیں گے۔ دوریا بھی بتاتی ہے کہ نہیں تبریز، اس طرح تو نہیں ہو سکتا، میں اپنے گھر کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ یہاں پر ان لوگوں کے ساتھ تو میرا رشتہ نہیں ہے اس طرح، جو کہ وہاں پر میرے جو کہ والد صاحب ہیں اس کی عزت میں بہت کرتی ہوں، کیونکہ وہ بھی میرے بہت عزت کرتے ہیں اور مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ یہاں پر شفت کے رشتے کی بات چل رہی ہوتی ہیں، اور یہ شفت جب یہ سن لیتا ہے کہ اس کے ساتھ عرفان کی شادی نہیں ہوگی تو شفت کو عرفان یہی بولتے ہیں، عرفان بہت ٹینشن میں ہوتے ہیں، اور شفت کو یہ بات کا تو علم نہیں ہوتا کہ اس کا رشتہ دوریا کے لیے آیا ہے اور شفت کے لیے نہیں۔ یہاں پر دوریا کو تو اس بات کا علم ہی ہوتے ہیں کہ یہاں پر مجھے عرفان کے ساتھ شادی نہیں کرنی ہے، اور اس نے جا کر شفت کو سب کچھ بتا دیا، اور شفت کو یہی بتا کر وہ اپنے امی کے پاس چلی گئی اور اپنی امی سے کہنے لگی کیا آپ لوگ یہ دوریا جو کہتی ہیں وہ سچ ہیں؟ دوسری طرف یہاں پر تبریز جو کہ اپنے امی اور ابو سے بار بار منتیں کرتے ہیں اور یہی بتاتے ہیں کہ مجھے دوریا سے ہی شادی کرنی ہے، اگر میں نے دوریا کے ساتھ شادی نہیں کی تو میں اس گھر کو چھوڑ کر کہیں دور چلا جاؤں گا۔ یہاں پر اس کی امی اور ابو اس کی بات مانتے ہوئے یہاں پر دوریا کے گھر آ جاتی ہیں، تو اس کے پھپھو کے یہی بولتی ہے کہ مجھے دوریا کے ساتھ اور تبریز کی شادی ہی کرنی ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک بار ضرور لائک کریں، اگر میرے چینل میں نئے ہو تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ قلندر کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ دوستو یہاں پر تبریز عرفان کو بولتے ہیں کہ آپ اپنے امی سے کہتے ہیں کہ یہاں پر دوریا دن کے ساتھ مجھے شادی کرنی ہے، لیکن یہاں پر تبریز کے لیے تو یہاں پر شفت کی جو کہ رشتہ آیا تھا، اور یہاں پر دوریا دن کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ یہاں پر دوریا دن کے والد صاحب کو یہی بتایا جا چکا تھا کہ یہاں پر دوریا کی شادی تبریز کے ساتھ نہیں ہونے والی ہے۔ تبریز بہت ٹینشن میں ہوتی ہے، یہاں پر دوریا دن کے ساتھ بہت ناجائز سلوک کرتے ہیں، اور عرفان بھی یہاں پر شفت کی بنا تو بالکل نہیں رہ سکتا۔ دوریا دن کو اپنی بیتی کل سب یاد آتے ہیں، اور وہ اسے دیکھ کر اسے محسوس کر وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ مجھے تبریز کے ساتھ ہی شادی کرنی ہے، ورنہ میں شادی کسی سے بھی نہیں کروں گا۔ لیکن یہاں پر جو کہ دوریا دن کے جو پھوپھی ہوتی ہیں وہ دوریا دن کے ساتھ بہت برا رویہ رکھتے ہیں، اور ان کی پھوپھی کی جو بیٹی بھی ہوتی ہیں وہ دوریا دن کے ساتھ مار پیٹ کر بھی کبھی کبھی اس کو مار پیٹتے بھی ہے، لیکن دوریا دن یہ سب برداشت کرتے ہیں تبریز کے لیے۔ دوریا دن آخر تنگ آ چکی تھی، یہاں پر اس نے اپنے کزن کو یہ سب کچھ بتایا، تو کزن بھی کہنے لگا آپ خدا کے واسطے کسی کو نہ بتائیں، ورنہ ہماری خاندان کی عزت سب مٹی میں مل جائیں گے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس کو پھوپھی دوریا کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ کی شادی عرفان سے ہی ہوگی، اور وہاں پر تبریز کو بتاتے ہیں کہ آپ کی شادی شفت سے ہی ہوگی۔ ان دونوں کو الگ کیوں کیا جا رہا ہے آخر؟ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آخر کار دوریا کی شادی کیا تبریز سے ہو جائیں گی یا نہیں۔ تبریز اپنے امی اور ابو سے کہتے ہیں اگر مجھے دوریا سے شادی نہیں کرنی دی آپ لوگوں نے تو میں کسی سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو یہاں پر تبریز کے والد صاحب اور اس کی امی یہی بتاتے ہیں کہ عرفان کی شادی تو دوریا سے ہی ہوگی، ورنہ کسی سے نہ ہوگی۔ وہاں پر شفت کو اس بات کا علم تو نہیں ہوتا کہ عرفان دوسری شادی کر رہے ہیں، اور وہ بھی دوریا کے ساتھ، تو وہ جب دوریا کو دیکھتی ہے تو وہ دوریا کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں اور دوریا کو بہت مارتے ہیں، لیکن یہاں پر تبریز آخر کار دوریا کو یہی بتاتے ہیں کہ یہ لوگ تو ہماری شادی نہیں ہونے دیتے ہیں، تو چلو اس طرح کر لیتے ہیں کہ ہم کہیں باغ چلتے ہیں تو ہم شادی کر لیں گے۔ دوریا بھی بتاتی ہے کہ نہیں تبریز اس طرح تو نہیں ہو سکتا، میں اپنے گھر کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ یہاں پر ان لوگوں کے ساتھ تو میرا رشتہ نہیں ہے اس طرح، جو کہ وہاں پر میرے جو کہ والد صاحب ہیں اس کی عزت میں بہت کرتی ہوں، کیونکہ وہ بھی میرے بہت عزت کرتے ہیں اور مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ یہاں پر شفت کے رشتے کی بات چل رہی ہوتی ہیں، اور یہ شفت جب یہ سن لیتا ہے کہ اس کے ساتھ عرفان کی شادی نہیں ہوگی تو شفت کو عرفان یہی بولتے ہیں، عرفان بہت ٹینشن میں ہوتے ہیں، اور شفت کو یہ بات کا تو علم نہیں ہوتا کہ اس کا رشتہ دوریا کے لیے آیا ہے،
और शपथ के लिए नहीं। यहाँ पर दूरिया को तो इस बात का इल्म ही होते हैं कि यहाँ पर मुझे इरफान के साथ शादी नहीं करनी है, और उसने जाकर शपथ को सब कुछ बता दिया। और शपथ को यही बताकर वो अपने अम्मी के पास चली गई और अपने अम्मी से कहने लगी, क्या आप लोग ये दूरिया जो कहती हैं वो सच हैं? दूसरी तरफ यहाँ पर तबरेज़ जो कि अपने अम्मी और अब्बू से बार बार मिन्नतें करते हैं और यही बताते हैं कि मुझे दूरिया से ही शादी करनी है। अगर मैंने दूरिया के साथ शादी नहीं की तो मैं इस घर को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। यहाँ पर उसकी अम्मी और अब्बू उसकी बात मानते हुए यहाँ पर दूरिया के घर आ जाती हैं, तो उसके फुप्पू के यही बोलती है कि मुझे दूरिया के साथ और तबरेज़ की शादी ही करनी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा कलंदर के आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर तबरेज़ इरफान को बोलते हैं कि आप अपने अम्मी से कह दें कि यहाँ पर दुर्योधन के साथ मुझे शादी करनी है। लेकिन यहाँ पर तबरेज़ के लिए तो यहाँ पर शपथ की जो कि रिश्ता आया था, और यहाँ पर दुर्योधन को ये बात हज़म नहीं हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर दुर्योधन के वालिद साहब को यही बताया जा चुका था कि यहाँ पर दूरिया की शादी तबरेज़ के साथ नहीं होने वाली है। तबरेज़ बहुत टेंशन में होती हैं। यहाँ पर दुर्योधन के साथ बहुत नाजायज़ सलूक करते हैं, और इरफान भी यहाँ पर शपथ की बिना तो बिल्कुल नहीं रह सकता। दुर्योधन को अपनी बीते कल सब याद आते हैं, और वो उसे देखकर उसे महसूस कर वो बहुत खुश होते हैं, और वो एक ही बात करते हैं कि मुझे तबरेज़ के साथ ही शादी करनी है, वरना मैं शादी किसी से भी नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पर जो कि दुर्योधन के जो पोपी होती हैं वो दुर्योधन के साथ बहुत बुरा रवैया रखते हैं, और उनकी पोपी की जो बेटी भी होती हैं वो दुर्योधन के साथ मार पीट कर भी कभी कभी उसको मार पीटते भी है। लेकिन दुर्योधन ये सब बर्दाश्त करते हैं तबरेज़ के लिए। दुर्योधन आखिर तंग आ चुकी थी। यहाँ पर उसने अपने कज़न को ये सब कुछ बताया, तो कज़न भी कहने लगा, आप खुदा के वास्ते किसी को ना बताएं, वरना हमारी ख़ानदान की इज़्ज़त सब मिट्टी में मिल जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसको पूपी दूरिया को यही बताते हैं कि आपकी शादी इरफान से ही होगी, और वहाँ पर तबरेज़ को बताते हैं कि आपकी शादी शपथ से ही होगी। इन दोनों को अलग क्यों किया जा रहा है आखिर? लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार दूरिया की शादी क्या तबरेज़ से हो जाएगी या नहीं। तबरेज़ अपने अम्मी और अब्बू से कहते हैं, अगर मुझे दूरिया से शादी नहीं करनी दी आप लोगों ने तो मैं किसी से शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो यहाँ पर तबरेज़ के वालिद साहब और उसकी अम्मी यही बताते हैं कि इरफान की शादी तो दूरिया से ही होगी, वरना किसी से ना होगी। वहाँ पर शपथ को इस बात का इल्म तो नहीं होता कि इरफान दूसरी शादी कर रहे हैं, और वो भी दूरिया के साथ। तो वो जब दूरिया को देखती है तो वो दूरिया के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं और दूरिया को बहुत मारते हैं। लेकिन यहाँ पर तबरेज़ आखिरकार दूरिया को यही बताते हैं कि ये लोग तो हमारी शादी नहीं होने देते हैं, तो चलो इस तरह कर लेते हैं कि हम कहीं बाग चलते हैं तो हम शादी कर लेंगे। दूरिया भी बताती है कि नहीं तबरेज़, इस तरह तो नहीं हो सकता, मैं अपने घर को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों के साथ तो मेरा रिश्ता नहीं है इस तरह। जो कि वहाँ पर मेरे जो कि वारिस साहब हैं उसकी इज़्ज़त वो मैं बहुत करती हूँ, क्योंकि वो भी मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर शपथ के रिश्ते की बात चल रही होती हैं, और ये शपथ जब ये सुन लेता है कि उसके साथ इरफान की शादी नहीं होगी, तो शपथ को इरफान यही बोलते हैं। इरफान बहुत टेंशन में होते हैं, और शपथ को ये बात का तो इल्म नहीं होता कि उसका रिश्ता दूरिया के लिए आया है और शपथ के लिए नहीं। यहाँ पर दूरिया को तो इस बात का इल्म ही होते हैं कि यहाँ पर मुझे इरफान के साथ शादी नहीं करनी है, और उसने जाकर शपथ को सब कुछ बता दिया। और शपथ को यही बताकर वो अपने अम्मी के पास चली गई और अपने अम्मी से कहने लगी, क्या आप लोग ये दूरिया जो कहती हैं वो सच हैं? दूसरी तरफ यहाँ पर तबरेज़ जो कि अपने अम्मी और अब्बू से बार बार मिन्नतें करते हैं और यही बताते हैं कि मुझे दूरिया से ही शादी करनी है। अगर मैंने दूरिया के साथ शादी नहीं की तो मैं इस घर को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। यहाँ पर उसकी अम्मी और अब्बू उसकी बात मानते हुए यहाँ पर दूरिया के घर आ जाती हैं, तो उसके फुप्पू के यही बोलती है कि मुझे दूरिया के साथ और तबरेज़ की शादी ही करनी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, आज हम बताएंगे ड्रामा कलंदर के आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर तब्रेज़ इरफान को बोलते हैं कि आप अपने अम्मी से कहते हैं कि यहाँ पर दुर्योधन के साथ मुझे शादी करनी है। लेकिन यहाँ पर तब्रेज़ के लिए तो यहाँ पर शेपत की जो कि रिश्ता आया था और यहाँ पर दुर्योधन को ये बात हज़म नहीं हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर दुर्योधन के वालिद साहब को यही बताया जा चुका था कि यहाँ पर दुर्या की शादी तब्रेज़ के साथ नहीं होने वाली है। तब्रेज़ बहुत टेंशन में होती है। यहाँ पर दुर्योधन के साथ बहुत नाजायज़ मतलब सलूक करते हैं और इरफान भी यहाँ पर शपथ की बिना तो बिल्कुल नहीं रह सकता। दुर्योधन को अपनी बीते कल सब याद आते हैं और वो उसे देखकर उसे महसूस कर वो बहुत खुश होते हैं और वो एक ही बात करते हैं कि मुझे तब्रेज़ के साथ ही शादी करनी है, वरना मैं शादी किसी से भी नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पर जो कि दुर्योधन के जो पोपी होती हैं वो दुर्योधन के साथ बहुत बुरा रवैया रखते हैं और उनकी पोपी की जो बेटी भी होती हैं वो दुर्योधन के साथ मार पीट कर भी कभी कभी उसको मार पीटते भी है। लेकिन दुर्योधन ये सब बर्दाश्त करते हैं तब्रेज़ के लिए। दुर्योधन आखिर तंग आ चुकी थी। यहाँ पर उसने अपने कज़न को ये सब कुछ बताया तो कज़न भी कहने लगा, आप खुदा के वास्ते किसी को ना बताएं, वरना हमारी ख़ानदान की इज़्ज़त सब मिट्टी में मिल जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसको पूपी दुर्या को यही बताते हैं कि आपकी शादी इरफान से ही होगी और वहाँ पर तब्रेज़ को बताते हैं कि आपकी शादी शपथ से ही होगी। इन दोनों को अलग क्यों किया जा रहा है आखिर? लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार दुर्या की शादी क्या तब्रेज़ से हो जाएगी या नहीं। तब्रेज़ अपने अम्मी और अब्बू से कहते हैं, अगर मुझे दुर्या से शादी नहीं करने दी आप लोगों ने तो मैं किसी से शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो यहाँ पर तब्रेज़ के वालिद साहब और उसकी अम्मी यही बताते हैं कि इरफान की शादी तो दुर्या से ही होगी, वरना किसी से ना होगी। वहाँ पर शपथ को इस बात का इल्म तो नहीं होता कि इरफान दूसरी शादी कर रहे हैं और वो भी दुर्या के साथ। तो वो जब दुर्या को देखती है तो वो दुर्या के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं और दुर्या को बहुत मारते हैं। लेकिन यहाँ पर तब्रेज़ आखिरकार दुर्या को यही बताते हैं कि ये लोग तो हमारी शादी नहीं होने देते हैं, तो चलो इस तरह कर लेते हैं कि हम कहीं बाग चलते हैं तो हम शादी कर लेंगे। दुर्या भी बताती है कि नहीं तब्रेज़, इस तरह तो नहीं हो सकता, मैं अपने घर को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों के साथ तो मेरा रिश्ता नहीं है इस तरह। जो कि वहाँ पर मेरे जो कि वालिद साहब हैं उसकी इज़्ज़त को मैं बहुत करती हूँ, क्योंकि वो भी मेरे बहुत इज़्ज़त करते हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर शपथ के रिश्ते की बात चल रही होती हैं और ये शपथ जब ये सुन लेता है कि उसके साथ इरफान की शादी नहीं होगी तो शपथ को इरफान यही बोलते हैं। इरफान बहुत टेंशन में होते हैं और शपथ को ये बात का तो इल्म नहीं होता कि उसका रिश्ता दुर्या के लिए आया है और शपथ के लिए नहीं। यहाँ पर दुर्या को तो इस बात का इल्म ही होते हैं कि यहाँ पर मुझे इरफान के साथ शादी नहीं करनी है और उसने जाकर शपथ को सब कुछ बता दिया और शपथ को यही बताकर वो अपने अम्मी के पास चली गई और अपने अम्मी से कहने लगी, क्या आप लोग ये दुर्या जो कहती हैं वो सच हैं? दूसरी तरफ यहाँ पर तब्रेज़ जो कि अपने अम्मी और अब्बू से बार बार मिन्नतें करते हैं और यही बताते हैं कि मुझे दुर्या से ही शादी करनी है। अगर मैंने दुर्या के साथ शादी नहीं की तो मैं इस घर को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। यहाँ पर उसकी अम्मी और अब्बू उसकी बात मानते हुए यहाँ पर दुर्या के घर आ जाती हैं तो उसके फुप्पू के यही बोलती है कि मुझे दुर्या के साथ और तब्रेज़ की शादी ही करनी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।